नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बिना भाजपा पर कैंडिडेट्स की खरीद फिरोख्त के लगाए आरोप। केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर आज सभी 70 कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में हुई है गड़बड़ी। राहुल ने कहा कि लोकसभा से पहले 32 लाख और विधानसभा से पहले 39 लाख वोटर्स जोड़े गए। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर रेप मर्डर केस से जुड़े मामले में की सुनवाई। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी और सीबीआई की याचिका को किया स्वीकार। आपको बता दें कि दोनों याचिकाओं में संजय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग, इसमें कई पंडाल जलकर हुए खाक। हादसा सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद सिलेंडर फटने जैसे धमाके हुए। इंदौर महू के पास मानपुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा, जहां एक ट्रैवलर ने बाइक को टक्कर मारी, फिर टैंकर में जा घुसी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई मौत, जबकि 2 घायलों को अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में एक बार फिर ठंड का कहर जारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमालय के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। मध्य भारत में भी चली बर्फीली हवाएं। एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान में पारा 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक घटा। आज हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 200 अंक की गिरावट रही। ये 77,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी करीब 50 अंक नीचे 23,550 के स्तर पर कारोबार कर रही। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो आज सोने के दाम में गिरावट और चांदी में तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 99 रुपए गिरकर 84,522 रुपए पर पहुंचा। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के खिलाफ लगा रेप दर्ज केस खारिज हो चुका है। दरअसल हिमाचल पुलिस ने मामला खारिज कर दिया। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली समेत हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के कसौली में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले ने अब यू टर्न ले लिया है। इस मामले में अब हनी ट्रैप का एंगल सामने आया है। दरअसल जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। बताते चले कि वही रॉकी मित्तल ने पंचकुला सेक्टर 5 पुलिस थाने में 2 महिलाओं समेत अमित बिंदल और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रॉकी मित्तल की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। हालांकि मामले में पुलिस विभाग द्वारा फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताते चले कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ कसौली के एक होटल में जबरन शराब पीकर रेप किया गया। हरियाणा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जिंद में जिला परिवेदना समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। दरअसल उन्होंने नरवाना बिजली विभाग निगम के कार्यकारी अभियंता और पटियाला चौकी प्रभारी के साथ ही बैंक मैनेजर को भी जमकर फटकारा। मंत्री ढांडा ने बिजली निगम कार्यकारी अभियंता को लोगों के साथ दुर्व्यवहार और विधायक का फोन न उठाने पर जमकर सुनाया। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि जबरन बीआरएस दिलाकर ऐसा काम कर दूंगा कि घर बैठ जाओगे। इसके अलावा पटियाला चौकी प्रभारी को भी उन्होंने फटकार लगाई। मंत्री ने पटियाला चौकी प्रभारी से नरवाना रोड होटल में हो रहे देह व्यापार को लेकर क्लास ली। इस दौरान उन्होंने एसपी को इस मामले में जांच के आदेश भी दिए। साथ ही लोन की किस्त न देने पर बैंक मैनेजर को भी जमकर फटकार लगाई। दरअसल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा गुरुवार को डीआरडीए हॉल में परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। बैठक में कुल 21 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें 12 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 9 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया।
फरीदाबाद में 38वें इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो गया है, जहां केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और सीएम नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया। इस मेले में 42 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देशों के कलाकार शामिल हैं। आपको बता दें कि आज से मेले की शुरुआत हुई है और 23 फरवरी तक यह आयोजित होगा। इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम रखी गई है। मेले में 3 विशेष पेविलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और उड़ीसा के पवेलियन मुख्य आकर्षण होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सूरजकुंड मेले का शुभारंभ कर दिया है, जहां सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेला देश की समृद्ध संस्कृति विरासत के दर्शन कराता है। मेला अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार की कलात्मकता का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेला शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। उनसे पर्यटक सीधे रूबरू होते हैं और देश विदेश से आए शिल्पकार, कलाकार यहां से सुखद अनुभूति लेकर जाएं। ऐसी हमारी कोशिश होगी। इसके साथ ही सीएम ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा में शिक्षा विभाग एक तरफ नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में 28 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। इन स्कूलों में मास्टर आते हैं और बिना बच्चों को पढ़ाए ही चले जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इन स्कूलों में बच्चों के नहीं होने को गंभीरता से लिया गया है। वहीं राज्य में 12 जिले ऐसे हैं जहां के 28 स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शिक्षा के ढांचे में सुधार को लेकर मंथन हुआ। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने की निर्देश और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 0 है उनकी रिपोर्ट भी मांगी। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।